तो पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? पिछली क्लास में हमने जोड़ और घटा सीखा था, किसका? दशमलव का, है ना, डेसिमल का, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। मैंने क्या क्वेश्चन दिया है? मैंने बोला है कि आप गए मार्केट और आपने ना 50 रुपए लेके गए आप अपने साथ, ठीक है, और आपने क्या खरीदना था? उस 50 रुपए में से एक पेंसिल खरीदी आपने 12 रुपए 50 पैसे की, और एक पेन खरीदा 5 रुपए का। तो मेरा आपसे क्वेश्चन था कि आपके पास पैसे कितने बचेंगे। तो काफी सारे बच्चों का आंसर आ चुका था। तो हम कैसे करेंगे? पहले मुझे ये तो पता चले कि मैंने टोटल कितने रुपए का सामान खरीदा है। तो पेंसिल जितने की आई है उसमें मैं पेन के रेट जोड़ दूंगी। ये किया होगा सभी ने। अब 5 के आगे कुछ नहीं। आपको मैंने क्या सिखाया था? डेसिमल के बाद हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, पीछे भी और आगे भी। जोड़ दो, 5 2 7 और एक, मतलब 17 रुपए 50 पैसे का तो आपने टोटल सामान खरीदा, ठीक है। अब मैंने बोला कितने पैसे बचेंगे आपके पास, तो बेटा वो 50 रुपए में से ही तो बताओगे ना, क्योंकि लेके तो आप 50 रुपए गए थे बाजार को। अब क्या करोगे? कितना बचेगा आपके पास? 50 में से जितने रुपए की चीज खरीदी माइनस कर दोगे, क्योंकि शॉपकीपर को तो आप 50 रुपए दोगे ना, तो आपको कितने पैसे काट के देगा? जितने का सामान आया। यहाँ से कैरी ले लिया, 10 में से 5 जाएंगे 5, शून्य की जगह शून्य, ठीक है। 9 में से 7 जाएंगे 2, 4 में से 1 जाएगा 3। सॉरी, कितने रुपए बचेंगे? आप लेके आओगे अपने घर 32 रुपए 50 पैसे। क्लियर हुआ सभी को? किया होगा आप लोगों ने। बढ़िया, गुड। इसे नोट डाउन कर लो फिलहाल। वेरी गुड साहिल। बेटा प्लीज, जो बच्चे लेट आते हैं ना, टाइम पे आया करो, ठीक है। आप लेट आते हो तो फिर आपका कॉन्सेप्ट मिस होगा, फिर वो चीज मैं दोबारा नहीं बता पाऊंगी ना। हम्म। तो जो बच्चे लेट आए एक और बार सुन लो, क्वेश्चन में आपसे बोला है क्या 50 रुपए लेके आप दुकान पे गए और उस दुकान में जाके आपने 50 रुपए में से एक पेंसिल खरीदी और एक पेन खरीदा। तो मैंने आपसे पूछा कि आपको पैसे कितने वापस मिलेंगे दो चीजें खरीदने के बाद। तो आपने क्या किया? पहले ये तो पता चले टोटल दो चीजें आपकी आई कितने की। तो आपने पेंसिल और पेन कितने का आया? आपका आया 17 रुपए 50 पैसे का, और लेके गए थे आप 50 रुपए साथ में। 50 में से 17 रुपए 50 पैसे घटाओगे, कितना आएगा? 32 रुपए 50 पैसे आपको दुकान वाला वापस देगा। यस, वेरी गुड बेटा, पूनम के नाम से बच्चा। क्लियर हो गया जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं? सिंपल सा ही क्वेश्चन था। ठीक। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किसी बच्चे को कोई डाउट है? मतलब जोड़ना और घटाना आया या नहीं आया? भिन्न इसका डेसिमल्स का, क्योंकि मैंने होमवर्क में भी आपको दिया था ना। सबको आ गया? यस मैम। एक क्वेश्चन करें फिर फोल सेक्शन में। यस मैम। ठीक, मैम। ओके। क्वेश्चन है जोड़ गई। तो क्वेश्चन समझ लो। इसने बोला एक व्यक्ति है जो गाड़ी चला रहा है, ठीक है। तो गाड़ी से वो क्या करता है कि पहले ना वो सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करता है और 2 किलोमीटर 2.23 किलोमीटर चलता है, ठीक है, पहले। फिर उसके बाद में कितना चलता है वो उसी गाड़ी से? फिर वो चलता है 47.165, ठीक है। 165 47.165 किलोमीटर बाद में चलता है। तो आपसे पूछा है उसकी टोटल जो दूरी तय करी होगी ना, उसने कितनी करी होगी? इतना चलने के बाद, गाड़ी से चलाने के बाद उसने कितनी टोटल दूरी तय की है? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? कीजिए इसे कि कुल दूरी चली गई, कुल दूरी ज्ञात कीजिए।
यस बेटा, डायरेक्ट ना पोल में कर दीजिए आंसर। हाँ, जिसका आते जाएगा पोल में करते जाना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है नेटवर्क इश्यू से। जैसे अमित के नाम से जो बच्चा है आपका ना, स्क्रीन स्टिल हो गई। वैसे हाँ, आप दिख रही है, सही है आपका, बढ़िया। यस, वेरी गुड। सोनिया के नाम से जो बच्चा है, साहिल, करेक्ट है। पोल में करते जाइए बच्चे, बढ़िया। तो बाकी जिन भी बच्चों ने आंसर कर रहे हैं ना, जो भी मुझे कॉपी दिखा रहे हैं, सबका ठीक है, और पोल में भी किसी का गलत नहीं है, बढ़िया। कर दीजिए, यस, गुड गुड, वेरी गुड। यस, वेरी गुड वेरी गुड, सबका ठीक है। काउंटडाउन स्टार्ट करें। अभी भी कुछ बच्चे रह गए हैं, 4-5 बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया। वेरी गुड, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे। वेरी गुड, सभी का ठीक है, पोल में। ठीक है, तो आपने क्या किया, दोनों को ऐड ही तो करना था, तभी तो टोटल दूरी पता चलेगी। ठीक है, और 2.23, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल से पहले है 2, डेसिमल के बाद है 2, उसके नीचे 3। मैंने आपको पहले भी बार बार ये सिखाया है, नंबर से पहले और नंबर के बाद हम कितने भी जीरो ऐड कर सकते हैं। 5, 6 और 3 9, 2 और 1 3, 7 2 9 4। अब क्योंकि 3 से पहले, लास्ट से 3 से पहले दशमलव है, तो यहाँ से भी 3 से पहले आ जाएगा। कितना किलोमीटर वो दूरी तय करेगा। ठीक है, सभी का करेक्ट है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक और पोल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिए सभी। क्वेश्चन बोलता है, एक लड़का है रमेश, ठीक है, अब वो मार्केट गया। ठीक है, मार्केट गया वो 15 रुपए लेके, 15 रुपए ले दिए उसकी मम्मी ने, और वो चले गया सब्जी लेने के लिए। अब उसने क्या खरीदा, आलू कितने रुपए के खरीदे, आलू खरीदे 7 रुपए 75 पैसे के, 7 रुपए 75 पैसे के। गोभी कितने की खरीदी, 25 पैसे की। ठीक है, और लास्ट में उसने कितने का, सॉरी सॉरी, गोभी 25 पैसे की नहीं है, गोभी है 4 रुपए 50 पैसे की। और धनिया उसने कितने का खरीदा, 3 चीजें खरीदी उसने, धनिया उसने खरीदा 25 पैसे का। तो आपसे बोला है कि उसके पास कितने पैसे बचेंगे, इतना सामान खरीदने के बाद कितने पैसे बचेंगे उसके पास। 15 रुपए वो लेके गया था। सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया। सभी को क्लियर, तो पोल में करें। विजय पाल के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्वेश्चन में पूछा है कि रमेश गया बाजार, मार्केट गया 15 रुपए लेके, उसने आलू खरीदे 15 रुपए में से 7 रुपए 75 पैसे के, गोभी खरीदी 4 रुपए 50 पैसे की, और धनिया खरीदा 25 पैसे का। तो 15 रुपए ले जाके उसने 3 सब्जियां खरीदी, तो उसके पास पैसे कितना देगा वो दुकान वाला उसे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। वेरी गुड, अमित के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट। करते जाइए पोल में भी, जिसका होते जाइए।
वेरी गुड, जिन्होंने भी पोल में आंसर किया अभी सभी का ठीक है, बढ़िया। यस प्रीति बेटा, करेक्ट। चलिए बात, स्टार्ट का क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही करवा दिया था। तो 8 बच्चों का आंसर आ गया है। कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं इससे भी। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लीजिए। बेटा ये क्या कर दिया आप लोगों ने, 4 बच्चों ने गलत कर दिया क्वेश्चन। अभी तो करवाया था मैंने थोड़ी देर पहले ऐसे स्टार्टिंग में, आखिरी के 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए, सभी करना जरा चैट सेक्शन में, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि किसने क्या आंसर किया है। दीपांशु आपसे पहले भी बोला है, एक ही बार आंसर टाइप करना है। बेटा सभी डी ऑप्शन पे टाइप किया है, तो बाकी एबीसी पे भी तो टाइप कर रखे हैं। वो कहाँ है जिन्होंने एबीसी पे भी टाइप करा है? सभी डी वाले हो गए तो इसका मतलब सबका आंसर ठीक है, बट सबका नहीं ठीक है, 4 बच्चों का गलत है। जो आंसर टाइप कर रहे हो वो लिखिए, आंसर देख के नहीं लिखना, क्योंकि आप अपने साथ ही चीटिंग करोगे। फिर क्वेश्चन नहीं समझाऊं मैं, तो सबने चैट सेक्शन में डी लिखा है, बोलो सबको आ गया ना। अपने साथ ही कर रहे हो आप ये लोग। बताओ किसने किया है गलत। ठीक, देखो, तो सबसे पहले उसने क्या खरीदे? आलू, ठीक है, गोभी और धनिया, ये खरीद लिया। कितने कितने रुपए का खरीदा वो आपके सामने लिखा है। 7 रुपए 75 पैसे का ये था, 4 रुपए 50 पैसे का ये था, और 25 पैसे का ये था। तो पहले आपको तो पता चले कि टोटल उसने कितने रुपए का सामान खरीदा है। 5 और 5 10, एक हासिल। 7 8 9 10 15, एक हासिल। 7 8 9 10 11 12, 12 रुपए 50 पैसे का तो उसने 3 सामान ये खरीद ली। अब वो लेके कितने रुपए गया था? वो तो 15 रुपए लेके गया था ना अपने साथ, 15 रुपए लेके गया था। तो क्या करना है, 15 रुपए में से 12 रुपए 50 पैसे घटा दो, ठीक है। घटा दिए, यहाँ से कहा से लिया, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 गए तो पर 2.5 रुपए तो बचे सिर्फ। बताइए, 4 बच्चों ने गलत किया था, और 4 में से मुझे कोई बच्चा दिख ही नहीं रहा कि जिसने गलत ऑप्शन पे टाइप किया है। नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए, जो ऑप्शन लिखा है वही टाइप होना चाहिए चैट सेक्शन में, क्योंकि नाम तो मुझे बेटा पता ही चल जाता है ना।
क्लास एंड होती मेरे पास नाम आ जाता है सभी के, किसने क्या ऑप्शन टाइप किया है, तो झूठ क्यों बोलते हो आप? अब बताइए सभी को समझ में आया? गुड। अगला टॉपिक है दशमलवों का गुणा और भाग, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, तो गुणा करना तो आपको आता ही है नॉर्मल। ठीक है, डेसिमल्स का गुणा कैसे कहते हैं वो आप लोगों को सीखना है। तो काफी बच्चों को आता होगा, काफी को नहीं आता। तो आपको करना क्या है, आपने ना डेसिमल में ध्यान ही मत दो। आप ये मत सोचो कि डेसिमल लगा किधर है। ठीक है, 2.2 और 1.3 को मल्टीप्लाई करना, आप ये सोचो 22 और 13 को गुणा करना, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, यह है 286। अब डेसिमल कहाँ था, एक 3 से पहले था, एक 2 से पहले था। ठीक है, अब लगाते हैं डेसिमल। कैसे लगाना है, आप देखो नीचे कितनी संख्या से पहले डेसिमल है, लास्ट से देखना है, फिर से इसमें लास्ट से देखना है। ठीक है, 3 से पहले है तो ये पहली संख्या, एक ही संख्या से पहले है ना, और यहाँ भी एक ही संख्या से पहले है। इन दोनों को जोड़ दे, एक और एक 2, तो इसका मतलब फाइनल आंसर में लास्ट से 2 संख्या पहले लगेगा, लास्ट से 2 संख्या पहले। बताइए बेटा, समझ में आया कैसे लगाते हैं हम डेसिमल? नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है और डेसिमल लास्ट में लगाना है बेटा। ठीक है, एक और एग्जांपल दूंगी मैं इसी का, इसी टाइप का। पहले मुझे बताइए ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, चलिए इसी में देख लेते हैं। मान लीजिए ना मैंने मल्टीप्लाई करना है 15.32 को 12.3 से। मैंने आपसे क्या बोला, डेसिमल को देखो ही मत, नॉर्मल जैसे गुणा होता है ना, इसमें हम देखते ही नहीं है कौन सी संख्या के नीचे क्या है, नॉर्मल संख्या के नीचे संख्या आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, वो हम जोड़ और घटा में देखते हैं, गुणा में नहीं देखते। ठीक है, कर दो। इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ, इसका आएगा 188436। ठीक है, मैं क्यों लिख रही हूँ, सिर्फ आपको डेसिमल लगाना सिखाने के लिए। तो एक डेसिमल था यार 3 से पहले, एक था यहाँ पे 3 से पहले, तो नीचे एक ही संख्या से पहले है, ऊपर 2 संख्या से पहले है, 2 संख्या से पहले है ना, 2 और 1 कितने हो गए, 3। मतलब फाइनल आंसर में लास्ट से 3 से पहले आएगा, यहाँ आ जाएगा। बताइए क्लियर हुआ कैसे लगता है डेसिमल? हम्म, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इस वाले का आंसर आप लोग करेंगे। सभी बच्चे करिए और चैट सेक्शन में आंसर करना है इसका। ठीक है, प्रॉपर डेसिमल लगाना सभी। बढ़िया, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है किसी ने, कैलकुलेटर लेके तो नहीं बैठे? साहिल बेटा वेरी गुड, गुड। अमित वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया। हम्म, गुड। तो सभी का आंसर आ गया, देखो अब मैच कर लो। 7 6 जा 42 कैरी 4, 5 6 जा 30 30 और 4 34, 6 3 जा 18 19 20 21, 1 7 जा 7, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3। जोड़ दो, 7 8 9 10 11, एक हासिल 5 6 7 3 2 5।
ठीक है, अब यहाँ दिख रहा है, यहाँ 1 से पहले है दशमलव, यहाँ 2 से पहले है, तो लास्ट में 3 से पहले लगना चाहिए। 3 से पहले मीन्स यहाँ लगेगा 5.712 इसका आंसर होगा। देखो बेटा सभी बच्चे यही लिख रहे हैं, इसका मतलब सभी को समझ में आ रहा है ना। नहीं आए तो प्लीज बताओ, पोल में गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ जितनी गलती करनी है सीखते टाइम कर लो, पोल में नहीं। तो करे क्वेश्चन फिर पोल में, अगर सभी को आ गया तो। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके बेटा ओके। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल हम लास्ट में देखेंगे, फिलहाल इसको करिए। 5.13 को 13.6 से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन 76। यस, योगेश के नाम से जो बच्चा बेटा, वेरी गुड। योगेश एंड साहिल, सॉरी योगेश के नाम से कोई बच्चा है। ये साहिल बेटा एकदम सही है आपका, बढ़िया। ये समेत, करेक्ट करेक्ट। करते जाइए पोल में भी। अभी एक बच्चे ने गलत कर दिया बेटा, इतना हार्ड क्वेश्चन है क्या? अभी तो आपने बोला कि हम लोगों को समझ में आ गया। यस प्रीति एकदम करेक्ट है, साहिल एकदम करेक्ट है। लेखराम के नाम से जो बच्चा है, क्या आया बेटा फाइनल आंसर? सीधी करो कॉपी। डायरेक्ट आंसर करते हो क्या? लिखा का है सीमा के नाम से जो बच्चा, एकदम करेक्ट। लेखराम के नाम से बच्चा बेटा, डायरेक्ट आंसर तो मेरा भी नहीं आ सकता ऐसे, इतनी वैसी कैलकुलेशन है क्या आपकी? प्रॉपर कहाँ की है वो दिखाओ। इस दीपांशु के आंसर आया, एक मिनट कॉपी ब्लर हो रही है। ठीक है बेटा दीपांशु। लेखराम के नाम से जो बच्चा है बेटा, इतनी जल्दी तो मैं भी आंसर नहीं कर सकती। आपने क्या किया, ऐसे लिख के डायरेक्ट इसको आंसर कर दिया, वाह। आखिरी के 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। तो सामने वाले को इतना भी बेवकूफ मत समझो कि उन्हें समझ में ना आए। ये भी क्वेश्चन फिर से 4 बच्चों ने गलत किए। आप लोग पहले बोलते हो हमें समझ में आ गया, फिर गलत करते हो, ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग पोल में? और चैट सेक्शन में कोई मुझे नहीं दिखता जिसने गलत किया है। 6 3 जा 18, एक हासिल। 6 एकम 6 और 1 7, 6 पंजे 30, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 1 3 3, 1 कम 1, 1 पंजे 5, 9 10 11 12 13 14 15 16, एक हासिल। 3 और 1 6 7, 5 3 8 1 9, 5 और 1 6। अब डेसिमल लगाना है, यहाँ 1 से पहले है, ऊपर 2 अंकों से पहले, या 1 अंक से पहले, ऊपर 2 अंक से पहले, जो टोटल 3 अंक से पहले लगना चाहिए लास्ट से, यहाँ लगेगा।
बी इसका सही आंसर था। यस, प्रीति एंड सीमा के नाम से जो बच्चे हैं बेटा, आप दोनों का गलत हो गया। 786 नहीं, 768 होगा। ये तीनों ही ऑप्शन आसपास थे ना। मैंने जब आपकी कॉपी देखी थी मुझे तो यही आंसर दिख रहा था उस टाइम पे। समझ में आया दोनों को? मैम। ठीक, चलिए। अब मैंने कहा कि तीसरे तरीके का ना ये वाला है, इसको समझो बिल्कुल ध्यान से। तो जब भी ऐसे सवाल आए ना जहाँ पे आपको 10 से गुणा करना हो, 1000 से, 100 से, तो उनको हम इस तरीके से नहीं करते। ये तरीका मैं यूज नहीं करने वाले, लॉन्ग वाला, ये नहीं करना। तो आंसर में डायरेक्ट निकालूंगी। कैसे वो देखो। जब भी हम संख्याओं को ऐसे गुणा करते हैं तो दशमलव क्या होता है बेटा, अगर 10, 100, 1000 ऐसे संख्या से गुणा करते हैं, दशमलव जाता है आगे की तरफ को, डेसिमल बढ़ता है राइट हैंड साइड को, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो जितने जीरो है, पहले तो जिस संख्या से गुणा कर रहे हो उतार लो, संख्या है ये, इससे गुणा करना है 1000 को। अब देखो काउंट करो कितने जीरो है, मुझे यहाँ पे 3 जीरो चाहिए, 3 जीरो दिख रहे हैं। जो डेसिमल है वो 3 अंक आगे की तरफ को खिसकेगा, 3 अंक होने चाहिए क्योंकि 3 जीरो है। काउंट करो, पहला अंक है 7, दूसरा अंक है 7, तीसरा अंक है 8, यहाँ खिसक के यहाँ लग जाएगा। तो मतलब उत्तर क्या आएगा, 4778.0 या 00 कुछ भी लगा सकते हो, या डायरेक्ट हम इसे आंसर में ये भी लिख सकते हैं 4778, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता। ये समझ में आया? अभी मैं और एग्जाम्पल कराऊंगी, बट कुछ तो दिमाग में गया होगा। मैम। ठीक, यस मैम। यस मैम। चलो मैं ना और एग्जाम्पल कराती हूँ इसी में। फिलहाल इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर करना जो भी मैं लिखवाती हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम इसी में। दूसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए 1.73 को ना आपने मल्टीप्लाई करना है 10 से, और 1.73 को ही करना है 100 से, और 1.73 को ही करना है 1000 से। तो तीनों में ना डिफरेंस देखना क्या है, ठीक है। तो मैंने कहा पहले जिससे हम गुणा करते हैं वो हम ऐसे के ऐसे उतार लेते हैं, डेसिमल बाद में बढ़ाएंगे आगे। यहाँ आपने देखा 1 जीरो है, तो इसका मतलब जो डेसिमल है, जो दशमलव है, एक अंक आगे की तरफ को बढ़ना चाहिए। एक अंक आगे की तरफ को बढ़ेगा तो डेसिमल के बाद पहला अंक तो 7 ही है, क्योंकि आपको पता है राइट हैंड साइड को बढ़ रहा है, दाईं तरफ। तो डेसिमल उठ के 7 के बाद लगेगा, 17.3 इसका आंसर आएगा। समझ में आया भाई? 1 जीरो है, डेसिमल एक अंक आगे तो बढ़ना चाहिए। दूसरा वाला देखो, यहाँ आपको 2 जीरो नजर आ रहे हैं, तो डेसिमल यहाँ है तो ये 2 अंक आगे बढ़ना चाहिए। ये रहा पहला अंक, ये रहा दूसरा अंक, कहाँ खिसकेगा, यहाँ लग जाएगा 3 के बाद। 173.0 या 173 इसका आंसर होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। यस, तीसरे में देखो, तीसरे में थोड़ा अलग है। आपने उतार लिया ये, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 3 जीरो है, मतलब डेसिमल 3 अंक आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 ही अंक है, पहला है 7, दूसरा है 3, लेकिन मुझे 3 अंक चाहिए। तो 3 अंक लाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा बताइए? जीरो। यस, जीरो जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो 3 अंक बढ़ेंगे। वेरी गुड, 3 अंक हो गए, तीसरा हो गया जीरो, उठ के डेसिमल यहाँ आएगा, जीरो हम लगा सकते हैं। 1730.0 आएगा आंसर, या डायरेक्ट 1730। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? बताइए, 3 तरीके के मैंने बता दी, एक में 1 जीरो है, दूसरे में, तीसरे में 3 जीरो है। यस मैम। अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं आया तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं और एग्जाम्पल करा दूंगी। मेन चीज है समझ में आना चाहिए। मैम एक और क्वेश्चन समझा दो। एक और करा दो, ठीक है। बेटा आपने लेट क्लास ज्वाइन करी है, सागर के नाम से जो बच्चा है, आधे घंटे लेट, क्यों?
मैम मैंने तो लेट नहीं की। हाँ, लेट क्लास ज्वाइन नहीं करनी। चलो एक और एग्जांपल करवा रही हूँ मैं। 23.45 को मल्टीप्लाई करना है 100 से। जिनको आता है वो चैट सेक्शन में आंसर करेंगे, जिनको नहीं आता वो यहाँ देखिए। तो सबसे पहले जिससे गुणा करना है वो ऐसा का ऐसे उतार लिया मैंने। अब जीरो काउंट करे मैंने, 2 जीरो है मतलब 2 अंक आगे की तरफ को बढ़ना चाहिए। डेसिमल के बाद 2 अंक, तो मैं काउंट कर लेती हूँ। ये रहा पहला अंक, ये रहा दूसरा, उठ के यहाँ लग जाएगा 5 के बाद। अब 5 के बाद कोई अंक नहीं है ना, तो यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं, या 2 3 4 5 डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल के बाद जीरो लगाने की जरूरत ही नहीं हो। 2 3 4 5 नहीं, पूनम के नाम से जो बच्चा है बेटा, ये साहिल वेरी गुड। पूनम के नाम से जो बच्चा है बेटा, आपने गलत लिखा है। डेसिमल तो आगे बढ़ाया ही नहीं आपने, 4 से पहले था ना, तो 2 अंक आगे बढ़ेगा। ये समित बेटा वेरी गुड। सभी को समझ में आया, मतलब हमें लॉन्ग मेथड यूज नहीं करना, डायरेक्ट मेथड यूज करना है। तो सभी को आ गया तो एक क्वेश्चन पोल में दे दूं इसी तरीके का सेम। यस मैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए 6.367 को गुणा करिए 1000। डायरेक्ट मेथड लगाना है। क्वेश्चन 77। ये समित साहिल के नाम से बच्चा है, करेक्ट है, बढ़िया। 3 बच्चों ने पोल में आंसर करा है ना, तीनों का ठीक है। ये समित करेक्ट, गुड। प्रीति करेक्ट है, बढ़िया। ये योगेश के नाम से बच्चा है बेटा, करेक्ट है आपका भी, बहुत बढ़िया। सोनिया के नाम से बच्चा है, एकदम करेक्ट, बढ़िया। काफी सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं पोल में, ऐसे ही करते रहिए। आखिरी के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। हाँ, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए, और सिर्फ 2 बच्चों का आंसर गलत है ये, बट 2 का भी गलत नहीं होना चाहिए था। साहिल सुहाग के नाम से जो बच्चा है बेटा, गलत कर दिया आपने, सी कैसे आएगा। पूनम के नाम से जो बच्चा, आपने 2 बच्चे आप ही हो मतलब जिन्होंने गलत किया है। साहिल सुहाग के नाम से जो बच्चा है बेटा, समझ में नहीं आया था क्या, साहिल सुहाग एंड पूनम के नाम से जो बच्चे हैं। मैम गलती से लग गया। बस आंसर तो ये निकलता है, गलती से लग गया। और पूनम के नाम से बच्चा आपकी भी गलती से लग गया था पोल में, सी। पहले मैंने उतार लिया, 3 जीरो दिख रहे हैं मतलब 3 अंक, 1 2 3। 7 के बाद जाना था, इधर पहुंचना था डेसिमल। 67.0 होता, या डायरेक्ट 6367 इसका उत्तर होता, क्योंकि यही ऑप्शन में ए। समझ में आया। सभी बच्चों को, क्योंकि मल्टीप्लाई का आखिरी क्वेश्चन है, अब डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड सीखते हैं। ठीक है, ठीक है, भाग देखते हैं कैसे करना है। पहला ही क्वेश्चन है, 1.6 को 2 से भाग देना है। कैसे देंगे भाग।
तो इसका तरीका क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक्स में सिखाया था कि दशमलव हटा के जितने अंक होते हैं नीचे उतने जीरो लगते हैं। वो आपको साफ दिख रहा है, नीचे दो तो पहले से ही है। अब एक अंक है तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा। अगर यहाँ पे दो अंक होते, मान लीजिए 6-7 होता, तो यहाँ क्या आता, 100 आ जाता। दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं नीचे उतने जीरोस आते हैं। तो एक अंक है तो 10 आएगा, दशमलव के बाद 2 अंक होंगे तो 100 आएगा, दशमलव के बाद 3 अंक होंगे तो 1000 आएगा। क्लियर हुआ ये चीज? अगले स्टेप में आपको इन दोनों को भाग दे देना है। 16 को 2 से भाग दो, 2 अट्ठे 16, 8 आया। अब भाग में यहाँ 10 भी है ये वाला। आपको मैंने ये भी समझाया था, देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड ना उल्टे होते हैं। मल्टीप्लाई में दशमलव यहाँ खिसकता है दाईं तरफ, लेकिन डिवाइड में दशमलव कहाँ खिसकता है, बाईं तरफ को, उल्टी साइड को। तो नीचे जितने जीरो हैं, एक जीरो है, लास्ट से देखना है अब आपने, पीछे की तरफ को, लास्ट से एक अंक पहले, लास्ट का एक अंक यही है, इससे पहले लग जाएगा यहाँ। तो इसको क्या बोलोगे, 0.8 या 0.8 इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? कुछ तो आया होगा, अभी हम काफी एग्जांपल्स करने वाले हैं। बस इतने याद रखो कि डेसिमल में ना डिवाइड में उल्टी साइड जाता है, मल्टीप्लाई से उल्टी तरफ को, बाईं तरफ को जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को। इसको नोट डाउन कर लो, मैं एक और एग्जांपल करा रही हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन करा देती हूँ, सेम इसी तरीके का। मैं क्या बेटा नोट डाउन नहीं करा था? रब कर दूं? कर लिया मैम। 3.2 को आपने ना मान लीजिए 4 से भाग करना है। ठीक है, 4 से नहीं, से भी आप 8 से मान लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल हटाना है। क्योंकि डेसिमल के बाद एक अंक था, इसलिए इसमें भी सिर्फ से नीचे 10 की गुणा होगी। अब इन दोनों को भाग दे देना है। 32 को 8 से डायरेक्ट भी आ सकता है, 8 चौक 32 होता है ना, 8 4 जा 32, 4 ही आना है, 4/10। अब यहाँ पे कितनी, हाँ, एक शून्य है तो इस तरफ को, बाईं तरफ को लगा दो शून्य, लास्ट से गिनते हुए। एक शून्य एक अंक से पहले, पहला अंक यही है तो यहाँ लगेगा 0.4। नो 0.8 किसका आया, यस 0.4 आएगा बेटा। 8 को 32 को 8 से भाग दोगे तो 4 आएगा ना, 8 थोड़ी ना आएगा। मैम 32 को 4 से दे दिया। अच्छा 32 को 4 से भाग दे दिया था, ओके ओके। मैम सभी बच्चों को 8 लिख रखा है। हाँ हाँ, वो 8 से ही तो करना है भाग, 8 4 जा 32, पहले 4 था फिर मैंने 8 कर दिया था ना। मैम ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं हम। मैम पोल में करवा दो। बेटा पोल में करवाती हूँ, अगला पोल में ही करवाऊंगी। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। देखो ये थोड़ा सा अलग है, 11 से भाग देना है, तरीका वही है, अलग कुछ भी हो। ठीक है, डेसिमल हटाओगे 1936, 11 × 10 आएगा यहाँ पे भी। अब इन दोनों को भाग दे दो, 1936 को आपने 11 से भाग देना है, 11 एकम 11, 8 आएगा, यहाँ से 3 उतारोगे, 11 सत्ते 77, माइनस करो 6 आएगा, यहाँ से 6 उतारा, 11 6 जा 66, 176 आ गया, भाग देके बटे में है 10। मैंने क्या बोला, जितने जीरो है उतने लास्ट से लगा दो, एक जीरो है लास्ट से एक अंक पहले, पहला अंक तो यही है तो यहाँ लग जाएगा, 17.6 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? नो अमित, अमित के नाम से जो बच्चा है बेटा, पहले शुरू से क्यों लगा रहे हो, मैंने क्या बताया, लास्ट से लगाना है ना। यस मैम। कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी।
लास्ट से ही लगाना है। एक क्वेश्चन करें पोल में। यस मैम। यस मैम। हो गया तो तभी करेंगे। ठीक। तो भाग दो 12। यस, अमित के नाम से बच्चा है बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर है आपका। वेरी गुड, करेक्ट है। देखो अभी जितने भी बच्चों ने पोल में किया है ना, सभी का ठीक है। बढ़िया साहिल, करते जाइए बाकी बच्चे भी। साहिल सुहाग के नाम से बच्चा बेटा, वेरी गुड, करेक्ट है। फाइनल आंसर क्या है ये भी कुछ दिखाओ। स्प्रीति, वेरी गुड। हाँ, बढ़िया। यस, योगेश के नाम से बच्चा है, बढ़िया है बेटा, सही है। सोनिया के नाम से बच्चा है, करेक्ट है बेटा आपका भी, बढ़िया। अभी तक सभी का ठीक है पोल में। यस, 10 के 10 बच्चों का आंसर ठीक है जिन्होंने भी आंसर करा है। आखिरी के 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। वैसे सभी का ठीक है, जिन्होंने भी पोल में आंसर किया है सबका करेक्ट है। बढ़िया। तो आप लोगों ने ये किया, डेसिमल हटाया, नीचे 10। हाँ बेटा, सभी का ठीक है पोल में। अब इसको डिवाइड कर दिया। माइक चालू हो तेरा। बेटा माइक म्यूट करो जिसका ऑन है। 12 एकम 12। 8 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा? 6। यहाँ से 9 उतारा। 12 पंजे 60, 9 उतारा, यहाँ से 6 आया। 12 अट्ठे 96। 158/10। अब नीचे एक शून्य है तो एक अंक पहले आएगा, लास्ट से एक अंक पहले, मतलब यहाँ लगेगा। 15.8 इसका आंसर। ठीक है, हाँ ए ही है। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? तो एक दूसरे तरीके का डिवाइड हम और सीखते हैं लास्ट।
लास्ट तरीका देखो, मैं एक ना क्वेश्चन दे रही हूँ। क्वेश्चन 2.24 को डिवाइड करना है 0.40 0.42 से देना है डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा है ना, यहाँ डेसिमल के बाद 2 अंक है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 अंक है। जब भी डेसिमल के बाद बराबर नंबर की अंक होते हैं, बराबर नंबर के अंक होते हैं, डिजिट्स होते हैं, तो वो डेसिमल से डेसिमल आपस में कैंसिल हो जाते हैं। मुझे 100,000 लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे भी 2 अंक है, यहाँ पे भी, तो डायरेक्ट ये 224/42 हो जाएगा। इतना सभी को समझ में आया? बताइए भाई। जब अंक बराबर है, जैसे मैंने लिखा 1.6 और नीचे लिखा 1.2, भाग देना है। यहाँ पे भी डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, डायरेक्ट 16/12 हो जाता। ठीक है, मतलब कि अगर डेसिमल के बाद सेम अंक हैं, बराबर संख्या में अंक है, तो डेसिमल एक दूसरे से कट जाते हैं। अब आपको नॉर्मल से इसको भाग देना है। ठीक है, इनको भाग दीजिए। तो पहले मैं क्या कर लेती हूँ, जैसे सिंप्लीफाई करते हैं ना, वैसे कर लेते हैं। दोनों 2 से कट जाएंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पे कर लो 112 को भाग 21 से। ठीक है, ये वैसे 3 से भी कट सकता है। अभी 3 से काट के देखते हैं। चलो पहले 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 10 11 12। कटेगा 3 से? नहीं कटेगा, 3 से नहीं कट रहा, तो डायरेक्ट हमें 21 से भाग देना पड़ेगा इसको 112। ठीक है, तो 21 पंजे होते हैं 105, 21 5 जा 105। ठीक है, यहाँ से कैरी ले लोगे, कितना आ जाएगा? 112 में से 105 आपने घटाने हैं, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, 12 में से 5 गए 7। ठीक है, दशमलव लगाओगे यहाँ 70 आ जाएगा। दशमलव लगाएंगे तो 70 आ जाएगा। इसके आगे क्या होगा? 112 को हमें 3 बार देख लो। 21 तिया क्या होता है? 63। ठीक है, फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 10 में से 3 जाएंगे 7, फिर 70, फिर 63, 3 आते जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि दशमलव के बाद 2 अंक तक हमारा आंसर ठीक होता है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 5.33। ये क्लियर हुआ? ये दूसरा वाला है, जहाँ पे हमें जीरोस लगाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट हमारा आ जाता है काट। क्लियर हुआ सभी को? बताइए बेटे, एक बार देख लो इस बार, फिर मुझे बताओ। ठीक, हाँ 5.33, 2 अंकों तक लेते हैं ना। बढ़िया। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, वो मैं दोबारा समझा दूंगी। फिलहाल मैं आपको होमवर्क शेयर कर रही हूँ। जिसको नहीं आया वो रुक जाना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, जिसको नहीं आया कोई बात नहीं। बाकी जिनको आ गया है, मैं सबके लिए पहले होमवर्क शेयर कर देती हूँ। अच्छा, होमवर्क की अगर बात करें ना, तो आज के लिए उतना कोई होमवर्क है नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, तो होमवर्क में आप दोबारा से यही करके लाना जिन्होंने नहीं करी है। 21.1 और 21.2 क्लियर है?